मैं आपके माध्यम से आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए, मैं उनका शागिर्द हूँ। मेरे लीडर सुनिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव और इस चुनाव में बिहार राज्य बेहद ही ज्यादा अहम बन चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, लेकिन इस रोड शो से पहले इंडिया गठबंधन का बिहार में यानी कि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आए आज, और इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई और सीपीएम के भी प्रमुख नेता मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण भेजा गया था और ये पूर्व निर्धारित था कि तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचते हैं और राजद ने एक ही बार में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा दी। इतना ही नहीं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी की गई थी, लालू प्रसाद यादव को आना था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिना वजह बताए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी जब मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल करने लगते हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देने दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही ये सवाल सुनते हैं और माइक उठाकर जवाब देने लगते हैं, वैसे ही आरजेडी की तरफ से आए मनोज झा माइक अपने ओर ले लेते हैं और मनोज झा जवाब देने लगते हैं। पत्रकारों के द्वारा आपत्ति भी जताई गई कि जब सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया है तो आप बीच में क्यों कूद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मनोज झा इस सवाल का जवाब देते हैं और चुपचाप बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चुपचाप मुंह देखते रहते हैं। बता रहे आपको कि इस वक्त इंडिया वर्सेस एनडीए की टक्कर जोरों शोरों से चल रही है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, लेकिन राजद बिहार में कांग्रेस को उसकी हैसियत क्यों दिखा रही है? राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, उन्हें 2 दिन पहले न्योता भी भेजा गया था और लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचते हैं और नहीं पहुंचने के पीछे की वजह भी नहीं बताते हैं। जबकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया जाता है तो शुरुआत में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन वो कारण नहीं पता चला। लालू प्रसाद यादव ने एक ही बार में कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखा दी, ये बता दिया कि देश भर में चाहे आप सबसे बड़ी पार्टी हो विपक्ष की, लेकिन बिहार में आपकी नहीं चलेगी। बिहार में हम बड़ी पार्टी हैं और बिहार में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आए, दिल्ली से बिहार आए, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआई और सीपीएम के भी प्रमुख आए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो पटना में ही मौजूद थे, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोकेशन पर नहीं पहुंच पाए और इसके पीछे की वजह भी उन्होंने नहीं बताई है। बता दें आपको कि ये वाकया जब हो रहा था, यानी कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप बैठे हुए थे और मनोज झा उस सवाल का जवाब दे रहे थे जो सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे से पत्रकार ने पूछा कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण को लेकर कांग्रेस की क्या राय है, तो इस सवाल का जवाब खड़गे देते उससे पहले मनोज झा माइक ले लेते हैं और जवाब देने लग जाते हैं। पत्रकार के द्वारा आपत्ति जताई जाती है कि जब सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया है तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मनोज झा खुद को मल्लिकार्जुन खड़गे का शागिर्द बताते हुए जवाब देते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप पूरे वाक्य को देखते रह जाते हैं। इस वाक्य के दौरान लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे नेता मौजूद थे, वे सब चुप रहे। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहकर इज्जत बचाने की कोशिश की कि मनोज झा भी गठबंधन के नेता हैं और गठबंधन की नीतियां एक है। यानी कि जब सब कुछ हो रहा था उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को ये एहसास हो गया कि मुझे तो यहाँ पर बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, और बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोलकर अपनी इज्जत बचाते हैं कि पार्टी की नीतियां एक है, गठबंधन के नेता है मनोज झा और अगर यही जवाब दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। बता दें आपको
कि तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण का चुनाव पूरे देश भर में 13 मई को होना है, लेकिन इससे पहले 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में रोड शो, और इस रोड शो से पहले इंडिया गठबंधन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद ने कांग्रेस की हैसियत बता दी। बाकी आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।